Assalamu alaikum students. Today we are starting our new chapter of 9th class in textbook, chapter number 8, Name Nutrition. If you want to learn previous chapters, so please visit our channel on YouTube and watch our videos for understanding. So today we are starting nutrition part 1. Nutrition is a process by which organisms obtain and use the nutrients required for मेंटेनिंग लाइफ इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को जो रिक्वायर्ड हैं उनकी डेली लाइफ के जो भी प्रोसेसेस हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम उसे भी कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए ईडेबल हो। जस्ट लाइक जो ह्यूमन है उनके लिए ईटेबल थिंग्स डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। अब जो न्यूट्रिशन है उसमें जो हमने ईटेबल चीज़ जो भी है ह्यूमन ने वो इनटेक की, उसके बाद उसकी डाइजेशन के बाद जब वो एक सेल तक पहुंचने की साइज जितनी हो जाती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। मतलब न्यूट्रिशन की डाइजेशन और ब्रेकडाउन के बाद, क्योंकि देखिए अगर हम बनाना ईट करते हैं तो बनाना का साइज़ एज़ कम्पेयर टू आवर सिंगल सेल इज़ टू मच लार्ज, तो उस बनाना को ब्रेक डाउन होकर उतना साइज़ करना है जितना एक सिंगल सेल का होता है, तो इसलिए उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। Now there are two processes of nutrient. One is the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is a type of nutrition in which organisms make its own food from the simple inorganic materials. In simple word we have to say that कि autotrophic nutrition इस तरह की nutrition को कहते हैं हम जिसमें organism खुद बाय इट्स ओन सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर करे फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स या जो भी चीज़ें इस तरह से उसके सराउंडिंग में मौजूद हैं ऑर्गेनिज्म के। इसमें जो हमारे पास सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल आ जाती है फोटोसिंथेसिस आ जाती है और कीमियोसिंथेसिस आ जाती है। फोटोसिंथेसिस जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी एग्जांपल दी गई है, फोटोसिंथेसिस इस तरह के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म सनलाइट के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करे। यहाँ ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल क्या ली गई है, प्लांट। ठीक है, और सेकंड हम कीमोट्रॉफिक लिखें तो कीमोट्रॉफिक हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू अपना ऑन फूड प्रिपेयर करें, उसे हम कहते हैं कीमियोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एन अदर टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन in which organisms cannot make its own organic material but depends on the other organism for its food। मतलब उस तरह की टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फॉर देयर फूड पर्पस। किस तरह के ऑर्गेनिजम्स पर? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद बनाते भी हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद ना भी बनाते हों। Types of heterotrophic nutrition. There are different types of the heterotrophic nutrition. Number one is the parasitic nutrition. पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स या पैरासाइट्स हम उसे कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरी लिविंग बॉडी के इनसाइड रहते हों। ठीक है, और जिस लिविंग बॉडी के इनसाइड वो रहते हैं उसे इनका होस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट के अंदर रहते हैं और उसी से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं और मतलब उससे फूड एब्जॉर्ब करने के बाद उसके बदले में उसे वो हार्म प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाते हैं, इधर कोई डिजीज़ क्रिएट कर देते हैं या उनका ब्लड सक कर लेते हैं। तो इस तरह के पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ से एग्जाम्पल दी गई है लीचेस, टिक्स, कैस्क्यूटा और लाइस। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट और इजी एग्जांपल है समझने के लिए वो लाइस है, जो कि ह्यूमन में अक्सर पाई जाती है और ये हमारे हेयर्स में होती है, जिससे ये क्या करती है कि हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करती है और हमें कोई फ़ायदा नहीं देती, अपना फूड इससे एब्जॉर्ब कर लेती है। सेकेंड टाइप इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Saprotrophic is a word comes from a Greek language word composed of two words sapros and trophic। सैप्रोस मीन्स रोटीन। रोटीन हम कहते हैं कि किसी चीज़ को डीके करना, मतलब स्लोली उसे आपने ब्रेक डाउन करके इंजेस्ट करना। ठीक है, या उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, उसे हम कहते हैं रोटीन या डीके। तो सेप्रोट्रॉफिक जो है
ऑर्गेनिजम्स और सेप्रोट्रॉफ्स हम उसे कहते हैं जो कि अपना फूड डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल करें आफ्टर डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब डीके करके उनका ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये क्या करते हैं कि एक्चुअली ये ऑर्गेनिज्म जब किसी डेड बॉडी के पास होते हैं तो ये अपनी बॉडी में से एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, उस फूड मटेरियल्स को जो कि बॉडी के आउटसाइड मौजूद होते हैं उन्हें वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में। ठीक है, अब इसके जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास फंजाई में मोल्ड्स है, मशरूम है, यीस्ट है, और बहुत से बैक्टीरिया भी इसमें आ जाते हैं। Holozoic nutrition is a third type of the heterotrophic nutrition. Holozoic is also composed of a Greek word, two words composition. One is holo and other one is zoikos. ठीक है, होलो कहते हैं होल और जोइकोस कहते हैं ऑफ एनिमल, मतलब इस तरह की न्यूट्रिशन की टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म उस पूरी होल बॉडी को इनगल्फ कर ले, मतलब इंजेस्ट कर ले विदाउट एनी डिकम्पोजिशन और डिकेइंग, मतलब उसने जो भी उसकी डीके या उसको डिकम्पोज या ब्रेक डाउन करना है उसने आफ्टर इनगल्फिंग करना है। ठीक है, जब वो उस ऑर्गेनिज्म या उस चीज़ किसी भी चीज़ को जब वो अपनी माउथ में या किसी भी ओपनिंग के थ्रू इंजेस्ट कर लेगा तो उसके बाद वो उसके ऊपर डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, और अगर उसे कोई एंजाइम भी सीक्रेट करना होगा तो वो इनसाइड दी माउथ करेगा। ठीक, और फिर उसकी डाइजेशन के बाद वो उसमें से फूड अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो उसकी बॉडी के रिक्वायर्ड होगा, और जो उसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो अपनी बॉडी से इजेस्टेड कर देगा। इजेस्टेड मीन्स एक्सपेल आउट फ्रॉम दी बॉडी कर देगा। ठीक है, इस तरह की जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादातर पाई जाती है नॉन पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स में, जस्ट लाइक अमेबा में, और इसके अलावा हम ह्यूमन बींग्स में भी। अब जिस तरह अमेबा की आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हो, नंबर 1 स्टेप क्या है कि इंजेस्शन। इंजेस्शन में वो क्या करता है, अमेबा जो है अपने फूड की इनटेक के लिए एक ओपनिंग बनाता है और फिर वो डायरेक्टली उस पूरे जो भी वो ऑर्गेनिज्म है उसे इनटेक कर लेता है। फिर सेकंड में वो क्या कर रहा है, उसकी डाइजेशन कर रहा है। इनटेक करने के बाद अब डाइजेशन में उसे वो ब्रेक डाउन करेगा, आइदर यूटिलाइजिंग बाय केमिकल सिक्रेशन फ्रॉम देयर बॉडी और सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। फिर सेकंड के बाद अब वो थर्ड में क्या कर रहा है, थर्ड में एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मतलब ब्रेक डाउन के बाद उसे जो न्यूट्रिएंट मिले जो उसकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उसे वो एब्जॉर्ब करेगा। फोर्थ नंबर पे वो एसिमिलेशन करेगा। एसिमिलेशन में क्या है कि जो एक मतलब न्यूट्रिएंट जिस एक कंपोनेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो उस तक पहुंचे। जस्ट लाइक अगर मैं ह्यूमन की एग्जांपल दूँ, कैल्शियम इज़ गुड फॉर आवर नेल्स। ठीक है, तो आवर नेल्स रिक्वायर्ड कैल्शियम। अब जब फूड की पूरी ब्रेकडाउन के बाद जो कैल्शियम न्यूट्रिएंट है उसका नेल्स तक पहुंचने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। इन द एंड जो हमारा अनवांटेड मटेरियल होगा या जो अमेबा के अंदर अनवांटेड मटेरियल होगा वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा, उसे हम कहते हैं इजेशन या एक्सक्रिएशन। Dr. Raza Academy and Education Consultancy. Please must watch our channel, comment, share and subscribe. Our material is present in the Word file form, in the form of notes, explanations of topics. Thank you.